कहते हैं कि भाई भाई का प्यार किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। इसलिए आज की हमारी स्टोरी इसी के बारे में है और यह स्टोरी आपके दिल को छू जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार दो भाई जो पास पास के दो खेतों में रहते थे, दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। पिछले 40 सालों से बिना किसी अनबन के पास पास खेती करते हुए, मशीनें साझा करते हुए और प्यार से रहते हुए चले आ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सालों का रिश्ता बिखर गया। बात क्या थी? बात एक जरा सी गलतफहमी से शुरू हुई थी और इतनी बड़ी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा और हफ्तों तक बात नहीं की। कई दिन बीत जाते हैं कि एक दिन जॉन, जो कि बड़ा भाई है, के दरवाजे पर कोई आता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बढ़ाई का सामान लिए एक आदमी खड़ा था। उसने जॉन से कहा, मैं कुछ दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, शायद आपके पास मेरे करने लायक कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। जॉन ने कहा, हाँ काम तो है तुम्हारे लिए, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। बढ़ाई जॉन के पीछे पीछे जाता है और नाले के पास पहुँचकर जॉन बढ़ाई से कहता है कि नाले के उस पार वो खेत देख रहे हो, वो मेरा पड़ोसी है, बल्कि मेरा छोटा भाई है। पिछले हफ्ते तक हम दोनों के बीच एक चारागाह था, पर इसने अपने बुलडोजर से बीच में ये नाला बना दिया और मुझे पता है कि उसने यह सब मुझे चिढ़ाने के लिए किया होगा, मगर अब मैं इससे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जॉन ने बढ़ाई से कहा, वहाँ कोठर में पड़ी लकड़ी देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक 8 इंच ऊंची बाड़ बना के दो ताकि मुझे उसकी जगह देखनी ना पड़े। बढ़ाई ने मन ही मन कहा, लगता है कि मैं कहानी समझ गया हूँ कि बात आखिर क्या है। उसने जॉन से कहा कि मुझे कीले और जगह बताएं जहां बाड़ लगानी है और मैं आपकी पसंद का काम करके दे दूंगा। जॉन को कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना था, तो उसने बढ़ाई को उसकी ज़रूरत का सामान दिया और दिन भर के लिए निकल गया। बढ़ाई ने दिन भर मेहनत से नाप कर, लकड़ी चीर कर, कीले लगाकर काम किया। शाम ढले जब जॉन वापस आया तब बढ़ाई ने अब बस अपना काम खत्म ही किया था। जॉन ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका मुंह खुला का खुला। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वहाँ कोई बाड़ नहीं थी। वहाँ एक पुल था जो नाले के इस पार से उस पार तक था। बढ़ाई ने काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया था। अब होता क्या है, जॉन का छोटा भाई उस पार से बाहें फैलाए उसके पास आ रहा था और कहा, तुम भी कमाल के हो, इतना सब मेरे कहने सुनाने के बाद भी तुमने ये पुल बनवा दिया। और इस तरीके से दोनों भाई पुल के दोनों किनारों से चल के पुल के बीच में मिले और एक दूसरे के हाथ थाम लिए। दोनों भाइयों में फिर से स्नेह उमड़ आया और खुश थे। कुछ देर बाद जॉन ने पलट के देखा तो बढ़ाई अपने कंधों पर अपना सामान लेकर निकल रहा था। जॉन ने आवाज़ लगाई कि रुको, कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और भी काम है। बढ़ाई ने कहा, मैं खुशी से रुकता, मगर अभी मुझे और कई सारे पुल बनाने हैं, और वहाँ से चला जाता है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि भले ही घर का बंटवारा कर लें, ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर लें, लेकिन दिल का बंटवारा कभी मत करें। इन दोनों भाइयों का भले ही घर अलग अलग था, खेत अलग अलग था, लेकिन दिल से जुड़े हुए थे, दिल से एक ही थे। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग भाई भाई का रिश्ता सिर्फ रक्त संबंध मात्र समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई भाई का रिश्ता दूध पानी के जैसा होना चाहिए कि यदि दोनों अलग होकर मिलें तो एक हो जाएं। दूध पानी में घुल जाए और पानी दूध में, दोनों एक दूसरे में घुल मिल कर रहें, जैसे राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और ऐसा संबंध आज भी होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब व्यक्ति स्वार्थ जैसी छोटी छोटी बातों से दूर हो जाएगा और एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना रखेगा। और ये भावना इतनी होनी चाहिए कि जब सहयोग की बात आए तो सोचना ना पड़े, और जब त्याग की बात आए तो किसी से पूछना ना पड़े। और ये मत कभी कहिए कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसकी सोच मेरी जैसी नहीं है। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि कम से कम आप तो ऐसे नहीं हो ना, आप वैसे बनो, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है आपका। यहाँ पर ये मत सोचो कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। महाभारत में कर्ण को पता था कि उसका मित्र गलत है, लेकिन फिर भी उसके साथ लड़ा, उसका साथ दिया। इसीलिए आज लोग कहते भी हैं कि मित्रता कर्ण जैसी करो, भले ही पता हो कि मेरी हार सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी साथ ना छोड़ें। और एक चीज़ समझ लीजिए कि दो भाइयों के बीच फूट, लड़ाई झगड़े का परिणाम हमेशा सर्वनाश ही होता है।
इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है कि अगर रावण का भाई विभीषण लंका छोड़कर नहीं जाता तो रावण का सर्वनाश कर पाना असंभव था। इसलिए प्रेम भाव से रहिए। छोटी मोटी बातें, लड़ाई झगड़े हर भाइयों के बीच होती हैं, लेकिन इसकी वजह से कभी एक दूसरे से अलग मत होइए। थोड़ी देर गुस्सा रह लीजिए, लेकिन फिर खुशी, प्यार, मोहब्बत के साथ में मिल जाइए। अगर मैं अपनी और अपने छोटे भाई की बात करूं तो चाहे जितना बातों बातों से लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाद हम दोनों भाई एक दूसरे के सामने आते हैं, किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और दोनों लोग बात करना शुरू कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है। और मैंने कई ऐसे भाइयों को भी देखा है जो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, ना तो कहीं एक दूसरे के साथ में आना जाना, और हद तो तब हो जाती है जब वो पास बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। मतलब इतनी दूरियां जिसका जवाब नहीं, मानो कोई अनजान ग्रह से आया हुआ व्यक्ति हो। इसलिए जो लोग अपने भाइयों के साथ प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपका रिश्ता ऐसा ही बना रहे। और जो लोग एक अनजान ग्रह से आए हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, वो आज से ही खुद को बदल लें और प्रेम भावना के साथ में घुल मिल कर रहें। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि वो 2 भाई जिनका घर भले ही अलग अलग था, खेत अलग अलग थे, लेकिन फिर भी घुल मिलकर प्रेम भाव से रह रहे थे। ठीक है। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।